वेलकम, स्वागत है सबका मेरे यूट्यूब चैनल में स्टे विथ मी में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं उत्तर प्रदेश NRHM एग्जाम जो होने वाला है, इसका पैटर्न डिस्कस करेंगे और इसका सिलेबस वो भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। मतलब कि अगर आप इसके लिए वैकेंसी के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको कम से कम ये तो पता होना चाहिए कि भैया रिटन एग्जाम होने वाला है, उसमें आने क्या क्या वाला है। आप जंग लड़ने जा रहे हैं, आपके पास हथियार पता नहीं कौन कौन से लेके जाएँ, दुश्मन के पास कौन हथियार, तो जंग कैसे लड़ेंगे भाई। तो आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको सिलेबस वगैरह डिटेल में पता होना चाहिए। पता कि जब आपको पता हो जाए तो उस पर धार पैदा कीजिए, उसे जो है ना एक एक टॉपिक को लेके ऐसा रगड़िए जो है ना कि एग्जाम में उससे टॉपिक से अगर क्वेश्चन आए तो बच ना पाए आपसे। तो चलिए इसी उम्मीद के साथ कि कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा, हम तैयारी शुरू करते हैं अपने एग्जाम पैटर्न बताने की आपको। उत्तर प्रदेश NRHM एग्जाम पैटर्न 2018 NRHM स्टाफ नर्स टेस्ट पैटर्न। ये देखो जो मैं बताने जा रहा हूँ, ये स्टाफ नर्स के लिए, स्टाफ नर्स के लिए जो सिलेबस में बताने जा रहा हूँ, स्टाफ नर्स के लिए। अब देखो ये स्टाफ नर्स का जो सिलेबस है, इसमें अंतर क्या है। अब मान लीजिए आप OT के लिए अप्लाई करते हैं, ठीक है, जो अभी वैकेंसी आ रखी है वो स्टाफ नर्स के लिए आ रखी, OT के लिए आ रखी, और जो लैब टेक्नीशियन उसके लिए वैकेंसी आ रखी है। किसके लिए? लैब टेक्नीशियन के लिए, ठीक है। तो जो इन तीनों का सिलेबस, ये सिलेबस सब सेम है। नंबर 2 का इंग्लिश, जनरल नॉलेज और रीजनिंग, ये तीनों सब में सेम है। अब देखो नर्सिंग वाले के लिए नर्सिंग से रिलेटेड चीज़ें पूछी जाएंगी, लैब टेक्नीशियन से लैब टेक्नीशियन वाली रिलेटेड चीज़ें पूछी जाएंगी, और OT वाले से OT से रिलेटेड चीज़। मतलब एक चीज़ बदलेगी, बस क्या बदलेगी? नंबर 1 बदलेगा आपका। अगर आप डिफरेंट पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो तो आपसे सिर्फ एक चीज़ बदलेगी। तो आप 3 चीज़ें मेरे इस वीडियो में देख सकते हैं। अगर आप OT के लिए अप्लाई करते हैं और अगर आप लैब टेक्नीशियन के लिए अप्लाई करते हैं तो ये 3 चीज़ें कॉमन रहने वाली, वो आप इस वीडियो में देख लीजिए। और अगर नर्सिंग अप्लाई कर रहे हैं तो ये पूरा वीडियो देख लीजिए, क्योंकि नर्सिंग का मैं इसमें बताने जा रहा हूँ, और 3 चीज़ें इंग्लिश, जनरल और रीजनिंग भी इसमें कवर करूँगा, ठीक है। तो अब चलो शुरू करते हैं हम अपने काम की बात। थोड़ा इसे नीचे कर लेते हैं। हम सबसे पहले देख लेते हैं नर्सिंग के लिए क्या क्या चीज़ें इसके लिए ज़रूरी है आपके लिए। तो सबसे पहले देखिए क्लिनिकल पैथोलॉजी, इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। क्लिनिकल पैथोलॉजी आपसे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे नंबर 1 पे। इसके बाद बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और ये जो क्वेश्चंस होंगे बड़े ही जनरल नेचर के होंगे। मतलब एक कॉमन जो है ना, थोड़ा बहुत अगर पढ़ा रखा है तो वो बताएगा। तो ऐसे ये जो फार्मर्स, इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाने हैं। हेल्थ एजुकेशन वगैरह, जो नॉर्मल हेल्थ एजुकेशन भाई, BP EP ये सब चीज़ें जो है ना, इनके बारे में ब्लड शुगर वगैरह कैसे चेकअप्स वगैरह, जो नॉर्मल हेल्थ एजुकेशन है वो सब चीज़ें इससे आपसे पूछी जाएंगी। इसके बाद आपसे पूछी जाने वाली कम्युनिटी फार्मेसी, ठीक है, इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे हैं। मैं आपको टॉपिक बता दे रहा हूँ। आप अगर ऑनलाइन तैयारी कर रहे हैं तो सीधे कम्युनिटी फार्मेसी आप डाल दीजिए गूगल में, और उससे रिलेटेड सारी जानकारी आपके पास आ जाएंगी। अगर आप ऑफलाइन तैयारी कर रहे हो, बुक तैयारी से कर रहे हो, तो आप बुक से टॉपिक वाइज जा सकते हो। भाई इस टॉपिक से आपको पढ़ना है, मैं आपको टॉपिक जो है ना उसके बारे में बता रहा हूँ। हॉस्पिटल एंड क्लिनिक फार्मेसी, इसके बाद हॉस्पिटल और उसमें क्लिनिकल जो फार्मेसी होती है उसके बारे में सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। डिटेल में थोड़ी सी इसमें देख लीजिएगा, क्योंकि जो है ना ये आपका डे टू डे लाइफ में आपकी चीज़ें, अकाउंटेंसी, इससे रिलेटेड आपसे जानकारी पूछी जा सकती है। फर्स्ट एड वगैरह आपसे, फर्स्ट एड जैसे मान लीजिए किसी को कुछ हो गया, एक एक्सीडेंटल कोई केस आ गया आपके पास में, तो आपको सबसे पहले उसे क्या क्या चीज़ें देनी है, कैसे उसका ब्लड रोकना है, कौन सा इंजेक्शन उसे देने हैं, पेन कम करना है या कहीं और से। तो ये फर्स्ट एड के बारे में आपको कैसा चोट पट्टी, मलहम वगैरह सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद पीडियाट्रिक नर्सिंग, इससे भी रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद टॉक्सिकोलॉजी, इससे भी रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं। इसके बाद नर्सिंग से रिलेटेड आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मेंटल हेल्थ से रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। मैं आपको वीडियो थोड़ा तेज चल रहा हूँ, आप जो है ना वीडियो पॉज करके एक एक टॉपिक लिख सकते हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चन से तैयार कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नर्सिंग मैनेजमेंट से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि आप नर्सिंग स्टाफ में भर्ती होने वाले हैं, तो नर्सिंग मैनेजमेंट से रिलेटेड भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, इससे भी रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। आगे हम बढ़ लेते हैं फंडामेंटल्स ऑफ नर्सिंग, ये आपसे थोड़ा थ्योरी पार्ट है। अगर आपने नर्सिंग की होगी तो आपको थ्योरी में शुरुआत में सारी जो मैंने ये ऊपर की 3 चीज़ें बताई ना, ये सारी आपकी नर्सिंग मैनेजमेंट ये नंबर 1 नर्सिंग मैनेजमेंट, नंबर 2 कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, और नंबर 3 ये वाला। तो ये तीनों आपको रिटन, जब आपने नर्सिंग की होगी तो शुरुआत में ये कुछ थ्योरी पार्ट है, ये आपको पढ़ाया गया होगा, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आगे देख लेते हैं ह्यूमन एनाटॉमी, इससे रिलेटेड आपसे कुछ पूछे जाएंगे। साइकोलॉजी से रिलेटेड थोड़े आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फार्मेसी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। इसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं हम, आगे बढ़ने के क्रम में
फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे हैं। नहीं, ड्रग स्टोर मैनेजमेंट से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन, ड्रग स्टोर क्या होता है, जो आपके दवाई खाने होते हैं, दवा खाने का मैनेजमेंट वगैरह, उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फार्माकोलॉजी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन होंगे। इसके बाद मिडवाइफरी एंड गायनोकोलॉजिकल से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन, गायनोकोलॉजी जो स्त्री रोग विशेषज्ञ होते हैं उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और नर्सिंग ये आपका थ्योरेटिकल पार्ट, मैंने उन तीनों पर कवर कर दिया। तो इतने टोटल थे, एक दो चीज़ और बच रही, उसे हम और कवर कर लेते हैं। अभी माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सोकोलॉजी से, फिजियोलॉजी से, और फार्माकल्चर, ये मतलब क्या होता है, जो दवाएं से रिलेटेड होता है उससे रिलेटेड आपसे पूछे जा सकते हैं इससे क्वेश्चन से। आगे देख लेते हैं हम थोड़ा जूरिस्प्रूडेंस से, हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कंप्यूटर्स इन नर्सिंग, मतलब नर्सिंग में कंप्यूटर्स का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है, इससे रिलेटेड। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, इसमें नर्सिंग की क्या, जो जब सर्जिकल वगैरह में नर्सिंग की क्या उपयोगिता होती है, न्यूट्रिशन से और पर्सनल हाइजीन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब ये जो मैंने टॉपिक आपको बताए हैं, तो ये सारे जनरल नेचर के जो क्वेश्चंस बनते हैं उन्हें आप जरूर कवर कर लीजिएगा। आपको ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। अब ऊपर से लेवल के, जैसे एक होता है क्वेश्चंस, भारत के राष्ट्रपति कौन है, अब इसके और क्वेश्चन बन सकते हैं, भारत के आज से पहले कौन से राष्ट्रपति ऐसे रहे जो ना डायरेक्ट कभी एमपी नहीं रहे, कभी कोई चुनाव नहीं जीता और वो राष्ट्रपति बने। भारत के ऐसे कौन राष्ट्रपति थे जिन्हें मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। ये नहीं पूछा है कि भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं हैं, उन्हें राष्ट्रपति किस प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है, ये सब चीज़ें आपसे नहीं पूछेंगे। मतलब कि इतना डीप में जाने की आपको ज़रूरत नहीं है, ऊपर से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं। आगे बढ़ लेते हैं हम। एनआरएचएम यूपी सिलेबस और जनरल इंग्लिश के लिए आपका क्या सिलेबस आने वाला है, क्या चीज़ें पूछी जाने वाली है, इससे रिलेटेड हम जानकारी कर लेते हैं इंग्लिश में आपका। ठीक है, तो हमने पहले आपको 4 बताए थे, एक तो नर्सिंग वाला होगा, एक जनरल इंग्लिश हो गया, और एक जनरल नॉलेज हो गया, ठीक, और जनरल रीजनिंग हो गया। ये 4 सब्जेक्ट से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो एक हमने नर्सिंग वाला डिस्कस कर लिया, अब हम इंग्लिश देख लेते हैं। रीडिंग कंप्रहेंशन, ये आपसे पूछा जाएगा। रीडिंग कंप्रहेंशन वगैरह कंप्रहेंशन टाइप के होंगे, उससे जो है ना कई सारे क्वेश्चंस वगैरह दिए होंगे, उससे आपसे रीडिंग कंप्रहेंशन से क्वेश्चंस पूछ ले जाएंगे। नीचे इसका क्या हल होगा आप ऊपर से देख के बता दीजिएगा। वर्बल रीजनिंग, कंप्रहेंशन, सेंटेंस करेक्शन, ठीक है, पैसेज कंप्लीशन, सेंटेंस कंप्लीशन, सेंटेंस पूरा बनाना, ये होता है पैसेज कंप्लीशन। मतलब ऐसे पैसेज लिखे होंगे और आपको एडजस्ट करना हो कि ये पैसेज इसके बाद, ये पैसेज इसके बाद। सेंटेंस का ऐसे सेंटेंस टूट फूट के लिखा होगा, ऐसे एक ए नाम, इसका बी नाम, सी नाम, अरेंज वे क्या ऑप्शन दे देगा, ए बी सी अरेंज वे, और दूसरा ऑप्शन बी सी ए, ऐसे करके आपको अरेंज करके बताना होगा। ठीक है, वर्ड फॉर्मेशन से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन होंगे। इसके बाद एरर करेक्शन, मतलब कोई सेंटेंस होगा उसमें ए जा रहे हैं या आर्टिकल वगैरह कहीं ना कुछ गड़बड़ होगा, वो आपको डिटेक्ट करना होगा। थीम डिटेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स आपसे होंगे, इसमें मोस्टली आर्टिकल वगैरह ही पूछ लेते हैं। अनसीन पैसेज से रिलेटेड, ये तो आप जानते हैं। आइडिया फ्रेसेज से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद पैसेज करेक्शन से रिलेटेड होंगे। आइडिया में फिर मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ पहले। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये भी मतलब किस सब्जेक्ट के साथ कौन सी वर्ग आएगी, आर आएगा तो उसके साथ बहुवचन की वर्ब है, तो इसके मतलब कि किसके साथ आएगा, बहुवचन नाम के साथ तो आ नहीं सकता, किसी बहुवचन के साथ आर वगैरह लगाएंगे। एंटोनिम सिनोनिम से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। सेंटेंस रीअरेंजमेंट से क्वेश्चन होंगे। वर्बल एबिलिटी से क्वेश्चन होंगे। इसके बाद थोड़ा सा और हम देख लेते हैं आगे। एनोलॉजिकल, सिनोलॉजिकल, वोकेबलरी, कंक्लूजन से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन से पूछे जाएंगे। तो ये क्वेश्चंस में आपको ज़्यादा अंदर जाने की ज़रूरत नहीं, काफ़ी ऊपर से ही आप क्वेश्चंस को, जो इसके टॉपिक्स मैंने बताए हैं, आप ऊपर से ही देखने की कोशिश कीजिएगा, अंदर मत घुसिएगा, क्योंकि ये इतना कोई कठिन एग्जाम नहीं है कि आपसे एकदम से रॉकेट साइंस वगैरह कुछ ऐसा पूछ लिया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा इस बातों का, ठीक है। और अगर डिटेल में जानना चाहते हैं कि इस टॉपिक से, वोकेबलरी से कैसे क्वेश्चंस आएंगे, तो आप क्या कर सकते हैं, पिछले जो ईयर्स हैं, मतलब जो पुराने सालों में स्कैन आरएचएम के क्वेश्चंस पेपर पड़े हैं, आप उन्हें एक बार जरूर लगा लीजिएगा। आप सबसे पहले अपना सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए, फिर उसके बाद अनसॉल्व पेपर लीजिएगा, अरिहंत के लिए लीजिएगा। मैं आपको बुक जो बता रहा हूँ वो अरिहंत की बता रहा हूँ। अरिहंत टॉप मोस्ट की एक अच्छी बुक है, आप अरिहंत ले लीजिएगा, अनसॉल्व ले लीजिएगा उसके, और उससे जो है ना आप ये सारे टॉपिक्स पे देख लीजिए कि किस तरह, किस गहराई के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा, फिर आप उस लेवल की तैयारी कर सकते हैं। और अगर बुक प्रेफर कर रहे हैं आप, एक तो पहले ऑनलाइन पढ़ लीजिए। ऑनलाइन कैसे, आप मैंने टॉपिक बताया, आप तो गूगल में डाल दिए, सारा सब कुछ आ जाएगा, आप उसे एक बार पढ़ लीजिए, एक बार कॉपी भी लिख लीजिए, आपका काम हो गया, ठीक है। अगर मान लीजिए आप ऑनलाइन नहीं पढ़ना चाहते हैं, ऑफलाइन पढ़ना है, तो आप अरिहंत की बुक परचेज कर सकते हैं। अब जब एक बार अरिहंत की बुक से पढ़ लें, फिर इसके बाद एक अरिहंत का अनसॉल्व लगा लीजिएगा, बस आपका काम हो गया। इससे ज़्यादा एनआरएचएम में नहीं पूछा जाएगा कभी। आगे देख लेते हैं हम जनरल नॉलेज का, हम देख लेते हैं सिलेबस जनरल नॉलेज से रिलेटेड क्या चीज़ें पूछी जाने वाली हैं। तो देखते हैं
सोसाइटी से बेस्ड क्वेश्चन होंगे। उत्तर प्रदेश का जनरल ये जरूर तैयार करें, क्योंकि ये यूपी एनआरएचएम की भर्ती है, तो आपसे यूपी से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, ठीक है। इसके बाद ऑथर्स, मतलब कोई आपकी दे देगा, रचना दे देगा, जैसे मेघदूत किसकी रचना है, मेघदूत, तो इसमें आपको बताना होगा कि किसने ये रचना की, तो ऐसे करके आपसे पूछे जा सकते हैं। टॉप इवेंट इन द स्टेट, स्टेट में क्या हलचल हो रही है, ये सारी चीज़ों, स्टेट की आर्ट से स्पोर्ट्स से रिलेटेड, किसने अभी एशियाड जो हुए थे अपने, उसमें एशियाड में किसने कौन सा मेडल मारा, गोल्ड मेडल किसने लिया, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। इसके बाद इंपॉर्टेंट स्कीम फॉर द डेवलपमेंट, उत्तर प्रदेश की स्कीम्स क्या है, किसानों के लिए या मध्यम वर्ग के लिए या किसी और के लिए। लिटरेचर से रिलेटेड पूछा है, कल्चर, यूपी के कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। टूरिज्म प्लेसेस यूपी में आप देख लीजिए कौन कौन सी हैं, इनसे रिलेटेड। हेरिटेज, फेमस रिवर यूपी की, जैसे गंगा निकलती, तो गंगा के बारे में सारा सब कुछ पता, उसकी गंगा नदी कहाँ से निकलती है, उद्गम स्थान से लेकर, और बंगाल की खाड़ी में कहाँ मिलती है, जाके सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। पिलग्राम प्लेसेस कौन कौन से इंपॉर्टेंट केसेस, एज वेल एज अपने उत्तर प्रदेश यूपी से रिलेटेड और इंडिया के भी जो फेमस प्लेसेज है उनसे रिलेटेड पूछ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। पॉलिटी थोड़ी बहुत आपसे पूछी जाएगी, ठीक है, मतलब जैसे जो होते हैं विधानसभा हो गई, राज्यसभा हो गई, लोकसभा हो गई, स्टेट की सभाएं और सेंट्रल की सभाएं, मतलब केंद्र में 2 सभाएं होती हैं, और यूपी जैसे एक स्टेट है अपना, उसकी भी 2 सभाएं, विधान परिषद और विधान, तो इसके लिए भी आप ये चीज़ें जो मोटी मोटी चीज़ें इन्हें आप तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। किसमें कितने कितने सदस्य होते हैं, कितने सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करता है, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट रहेंगी, ये सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा। और चुनाव वगैरह पॉलिटिक्स, जैसे मुख्यमंत्री के चुनाव कैसे होते हैं, एमएलए कैसे होते हैं, एमएलए कैसे मुख्यमंत्री का चुनाव करते हैं, ये सारी चीज़ें मोटी मोटी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, यही चीज़ें पॉलिटी में पूछी जाएंगी। इसके बाद जनरल रीजनिंग के बारे में बात कर लेते हैं हम। जनरल रीजनिंग से कौन कौन से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, तो सबसे पहले अर्थमेटिक रीजनिंग बड़ी आसान होती है, ठीक है। इसके बाद डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए, ये पूर्व जाता है, ये पश्चिम, फिर उधर गया, फिर इस दिशा में गया, फिर इस दिशा में गया, तो बताओ पुराने स्थान से किस दिशा में, अभी ये किस दिशा में और किस दूरी पर है, तो ये चीज़ें ब्लड रिलेशन कि ये उसका भाई है, ये उसका बाबा है, तो इसका क्या होगा, ये सारी चीज़ें ब्लड रिलेशन में आती हैं। एम्बेडेड फिगर्स, मिरर इमेज से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इसके बाद क्यूब एंड डाई से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे रीजनिंग में। क्लॉक एंड कैलेंडर से ये थोड़ा सा टफ होता है, लेकिन इससे ज़्यादा क्वेश्चंस तो नहीं पूछेंगे। डाइस वाला और ये थोड़े टफ माने जाते हैं, डाइस का और ये क्लॉक एंड कैलेंडर वाला, तो इससे जो है ना मोटी मोटी चीज़ें इसकी तैयार कर लीजिए जो डायरेक्ट पूछे जाते हैं, जैसे लीप वर्स के बारे में, ये सब चीज़ें। एनालॉजी से क्वेश्चंस होंगे, नॉन वर्बल सीरीज से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। नंबर रैंकिंग से कुछ क्वेश्चंस होंगे, अल्फ़ाबेट सीरीज से और नंबर सीरीज से। जैसे क्या होता है, सीरीज वाइज तो क्वेश्चंस आते हैं, जैसे 1 3 5 लिखा, अगली संख्या कौन सी, तो 7 ऐसा करके, फिर कुछ और करके लिखा, जैसे 2 4 6 आगे करके, तो ये सब चीज़ें आपसे पूछी जाने वाली हैं। थोड़ा सा इसका लेवल हार्ड होगा इन चीज़ों का, थोड़ा सा आप पढ़िएगा। अरिहंत वाली बुक आप प्रेफर कर सकते हैं, उससे इसकी तैयारी कर सकते हैं। तो हमने सिलेबस डिस्कस कर लिया किसका, स्टाफ नर्स का, स्टाफ नर्स का, तो स्टाफ नर्स का हमने डिस्कस कर लिया। ऐसे ही अगर आप ओटी के लिए देखना चाहते हैं तो एक टॉपिक चेंज होगा, ओटी वाला सबसे पहले, वो आप गूगल करके जान सकते हो। बाकी तीनों सिलेबस जो मैंने बताया वो सेम हो गया। इसी प्रकार अगर आप किसी लैब टेक्नीशियन वगैरह अप्लाई करते हैं तो बाकी 3 चीज़ें सेम है। ऊपर वाला आपका जैसे स्टाफ नर्स का मैंने ऊपर बताया, तो उसी की जगह ओटी का बन जाएगा, उसी की जगह आपको लैब टेक्नीशियन का अलग से एक टॉपिक होगा। उसके बाद तीनों चीज़ें रीजनिंग, अंग्रेजी और जनरल नॉलेज तीनों सेम हो जाएंगे, ठीक है। तो हमने अपनी इस वीडियो में पूरा सिलेबस डिटेल में डिस्कस किया है। अगर आपको लगता है कि डाउट आ रहा है, कहीं कोई समस्या आ रही, तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अपने इस वीडियो हम इतने रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में, किसी नई वैकेंसी के साथ में। तब तक के लिए वंदे मातरम।